हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 34 1 इसका कोड है। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम आया अपने आंसर चेक कर लीजिए, डिटेल सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम बताना कैसा गया आपका। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये। ओके, तो इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना। सॉल्यूशन में मिक्स हिंदी इंग्लिश मिक्स में बताऊंगी। सेक्शन ए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो आपको HCF और LCM का रेशियो निकालना था। पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर पूछा था और फिर लीस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए, लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो बाकी टेबल्स में आते हैं, मतलब अपने अलावा और टेबल्स में भी आते हैं, जैसे 4 6 8 9, ये सब कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11, ये सब क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं। तो आपसे लीस्ट कंपोजिट नंबर बोला है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर का मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। देखो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो 4 से स्टार्ट हुआ है ना, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, इनका HCF और LCM निकालो। तो HCF तो क्या होता है, जो कम पावर होती है, यानी कि 2 आ जाएगा, और LCM जो ज़्यादा पावर होती है 2 की, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इनका रेशियो निकालोगे तो 1:2। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1:2 आएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट आपको निकालने आते ही होंगे। पहले इसके 10 1 10 कैसे वेक्टर करो कि 3 आ जाए, 5 2 जा। तो इसे सॉल्व करेंगे जब आप इसमें से कॉमन, तो ये ब्रैकेट आ जाएगी x+5 और x-5। तो यहाँ से x-5 और x2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा -5 और 2। तो देखो कौन से ऑप्शन में था ये, -5 और 2। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। किस किसने टिक किया ये बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP आपको गिवन थी, ए दिया था, ये सेकेंड टर्म दी थी, थर्ड। तो आप डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस अपने निकाला होगा इसका कैसे, ए आपको √6 दिया है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था, इसमें से इसको। तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 6 24 है ना। अब 4 में से स्क्वायर रूट में से 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, √6 एज इट इज़, ये √6, 2 √6 माइनस √6 1 √6। तो डिफरेंस मिल गया। तो आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी थी, 4th नंबर की ना। तो आपको a+3d करना था। तो 3d कितना आया था, √6। तो ये 4 √6 आएगा। और 4 को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म नहीं दी हुई है, तो हमने 4 को अंदर रूट के अंदर भेजना है। तो 4 को कितनी बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे। 4 4 जा 16 है ना। तो 16 6 जा 96, इसका √96 इसका आंसर है। तो √96 आपका कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7 फ्रॉम x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा था। तो ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट मेरे पास ये है -17 यहाँ पे, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। तो यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, तो जितना y पॉइंट होगा है ना, y का जो पॉइंट होगा वही तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो जो y कोऑर्डिनेट है इसका, वो इसका आंसर है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से पूछते तो जो एक्स आंसर होता। ठीक है, तो अभी तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेमी सर्कल का पहले तो आप एरिया पता है, ½ πr² होता है ना। अब आपको डायमीटर के रिस्पेक्ट में बोले तो r को आप डायमीटर में चेंज करो। r क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो हाफ डायमीटर और इस पर स्क्वायर लगाए। अब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो ये 1/4 हो जाएगा और d² हो जाएगा। अब 1/4 को 2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 πd²। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 1/8 है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसका। आगे क्वेश्चन है, इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन आपको फाइंड करना था। तो ये तो सबको आता ही होगा, मोड क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मीन, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन थी, आपको पूछा था ये लाइंस कैसी है। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन को ना आपको करेक्ट फॉर्म में लगाना था। तो करेक्ट फॉर्म मतलब आपको x और y को एक तरफ करना है, तो और x आगे आना चाहिए, y बाद में आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप इसकी करेक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो देखो, करेक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, 2x तो यहाँ पे था ही, ये 5y और 6 को भी इधर ही ले आए, तो इनका साइन चेंज कर दिया है ना। ठीक है,
2x को आगे रखा और 5y और 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाके उनका साइन चेंज करना था। ऐसे ही फिर इसमें था, देखो इसमें पहले y नहीं लिखना, पहले x लिखना है। तो इस x को तो अपनी जगह पे ही रखा, इस y को इधर से इधर लेके गए तो इसका साइन चेंज करना था। और फिर ये अपनी ये भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो इसका साइन भी चेंज नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ हमने y को उधर लेके गए, तो x तो अपनी जगह पे रहे, y उधर आया, तो और x को आगे लिखना है, y को बाद में लिखना है। अब इसको देखो, x को x के साथ, y को y के साथ, z ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रेशो में लगाना था। तो ये देखो ये सारे रेशो इक्वल आ रहे हैं ना, तो जब ये सारे रेशो इक्वल हो तो कैसा होता है, मैनी सोल्यूशन होता है या फिर कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन था, कोइंसिडेंट लाइन। अब नेक्स्ट है अल्फा बीटा जीरोस है इस पॉलिनॉमियल के, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए ही होंगे। तो ये आपको एक पॉलिनॉमियल दिया था, इसमें आप पहले इससे कंपेयर करोगे तो a तो 1 है, बट b क्या होता है, जो x के साथ होता है, वो तो यहाँ था ही नहीं ना x वाली टर्म, तो वो 0 थी। और c आपका कांस्टेंट टर्म -1। अब यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा पता है -b/a होता है, तो b तो आपका है ही नहीं ना, कांस्टेंट है, 0 है b, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स था ही नहीं ना। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये किसने लगाया, डी ऑप्शन बताना ज़रूर, 0 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो, पोल की हाइट दी है और शेडो दी है, और आपको पूछा है सन का एलिवेशन कितना है। तो ये आपको पोल की हाइट AB 6 दी थी, इसकी शेडो 2√3 थी लेंथ की, और थीटा आपको मान लेना, एलिवेशन थीटा मान लेना, ठीक है। अब आपको पता है ये और ये पता है, तो आपने क्या लिया, AB/BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है ना, थीटा यहाँ पे है तो बेस है ये, AB/BC क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पे AB की वैल्यू रख दी 6 और इसकी वैल्यू रख दी 2√3, 2 से ये कट गया 3, और 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, तो एक √3 से √3 कट जाएगा, तो tan थीटा √3 कब होता है, सोचो, यहाँ tan थीटा है तो √3 को भी tan थीटा में बदलने के लिए tan 60 करना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेक थीटा को आपको कॉट थीटा की टर्म में एक्सप्रेस करना था। तो आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी सबको पता होगी। अब सेक स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर को अलग कर लिया, टेन स्क्वायर को यहाँ भेज दिया 1 + टेन स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से हट के रूट लग जाएगा, है ना। अब आपको 10 में नहीं लाना था, आपको कॉट में लाना था, तो 10 कॉट की रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/cot स्क्वायर, है ना। 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो 10 की जगह हमने 1/cot, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कॉट स्क्वायर आएगा, और ये कॉट स्क्वायर यहाँ, और यहाँ तो 1 था तो ये यहाँ चला जाएगा। अब आपको पता है कि 1 + cot स्क्वायर तो रूट के अंदर ही रहेगा, बट कॉट स्क्वायर रूट ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है, तो इस पर तो एज इट इज़ लगा रहेगा, बट कॉट स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस कॉट थीटा, ये वाला कॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपको इसमें बोला था 2 डाइस थ्रो करिए, डबल डाइस वाला क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इक्वल टू 3, यानी कि उनके जो नंबर आएंगे ना उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो देखो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन बनेंगे डबल डाइस में, एक तो 1 का 4 के साथ इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 1 के साथ, ऐसे 5 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, ऐसे 6 ऑप्शन बनेंगे, तो 6/36। तो इसका आंसर 1/6 आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिमिलर ट्राइंगल में से था। तो देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC और QPR, ये ABC सिमिलर दिया है QPR के, तो अगर ABC सिमिलर है QPR के, तो जब आप इसके इन्होंने साइड्स निकालने को कहा था मिसिंग, तो जब आपको ABC सिमिलर दे रखा है ना पहले से ही, तो आपको AC साइड दिया है, तो AC साइड का तो किसके साथ रेशो बनेगा, QR के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, है ना, AC का QR के साथ। और फिर आपको PR निकालना है, तो PR का किसके साथ बन रहा है, BC के साथ, BC लिया तो इसका क्या लेंगे, PR लेंगे, है ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर तो दे ही रखे, तो हम आसानी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना सकते हैं, इसका AC तो इसका QR, इसका BC तो इसका PR। अब ये 2 रेशो बराबर करने थे, अगर हमें AB निकालना होता तो AB/QP ले लेते हैं ना, पर वो निकालना नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ रखी, तो PR निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस 12th क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2.5। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -68 फ्रॉम ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये पेपर जो है बहुत ईजी आया हुआ है, स्टैंडर्ड वालों को नहीं तो हार्ड आता है, बट
बहुत इजी पेपर आया हुआ है। तो ऑरिजिन आपको 0 0 दिया है, -6 8 दूसरा पॉइंट दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना ए बी के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये माइनस ये, अब ये माइनस कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसका प्लस करोगे तो 100 और 100 का रूट आएगा तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ इफ ओ पी क्यू एक्स है, पी ओ क्यू वाई है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये टेंजेंट दी हुई थी आपको। टेंजेंट का आपको ये रूल बताया ना कि रेडियस जो होते पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होती, तो ओ क्यू भी 90 डिग्री आना था। अब ये ट्रायंगल ले लो, तो अगर ये 90 है तो इन ट्रायंगल में ये इनका सम कितना आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक्स प्लस वाई 90 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका 90 डिग्री है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 15 भी आपको टेंजेंट में से ही था। आपको 80 टेंजेंट दी हुई थी और OT की लेंथ दी हुई थी 4 और एंगल दिया हुआ था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टेंजेंट और सर्कल वाला कॉन्सेप्ट और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है वो दोनों लगने थे। तो आपको OT दिया हुआ है 4 और AT आपको फाइंड करने को बोला था। तो आपको एक रूल तो पता है कि ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट पे ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री पे आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। जब एक साइड पता है और दूसरी निकालनी हो और एंगल पता हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो हमें ये निकालनी है और ये दी हुई है, तो हमने क्या किया, इनमें दोनों का रेशो ले लिया, TA/OT, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जहाँ एंगल होता है वहाँ बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिया TA/OT, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब आपको OT तो पता ही था 4। अब ये 2 से 4 कट सकता है, चाहे तो आप ये 4 को यहाँ ले जाना फिर काट देना, ठीक है, समझ आ गया। TA का यही रहेगा, √3/2 भी यही रहेगा और ये 4 को यहाँ ले जाना, तो ये डिवाइड में तो इंटू हो जाएगा, फिर कट के ये कितना आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेंजेंट का लगना था और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का लगना था। 2√3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 15 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, PQ BC के पैरेलल है। PB आपको 6 गिवन है, ये PB, और AP 4 गिवन थी और AQ 8 गिवन थी और आपको AC फाइंड करनी थी। AC मतलब पूरी वाली, बड़ी वाली। तो आपको लगानी तो BPT है, पैरेलल लाइन दी हुई है, बट BPT में आपको बड़ी जब भी साइड निकालनी हो ना तो आप छोटा रेशो मत लेना। जैसे वैसे तो हम रेशो APY PV और AQY QC भी ले सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें AC निकालनी है तो हम क्या लेंगे, इसकी AP/AB, क्योंकि हमें AC चाहिए ना, तो हम छोटी लाइन अपॉन बड़ी लाइन, AP/AB, AQ/AC, तो ये वाला रेशो लेना है। तो क्योंकि हमें यहाँ की AC चाहिए ना, तो हम वैसे तो हम ये भी ले सकते हैं, AP/PB बराबर AQ/QC, यानी कि BPT क्या लगती है, ये अपॉन ये अपॉन ये। लेकिन जब बड़ी साइड की बात करें तो छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, AP/AB, AQ/AC, क्योंकि AC निकालना है। अब AP आपको 4 पता है, AB आपको निकालने के लिए इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10 आ जाएगा और ये 8 दिया और बड़ी वाली AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू निकाल लेना, वो तो सिंपल 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो किसने इसमें बी ऑप्शन लगाया बताना। क्वेश्चन 20 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिनोमियल में से है। पॉलिनोमियल एक्स दिया हुआ था आपको और आपको ये फाइंड करना था। तो आपने जब भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो आप क्या करते हो, उसमें से पॉलिनोमियल की हेल्प से आप पहले ABC निकालते हो। A कितना है 4, B कितना है -3 और C कितना है -7, है ना। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो तो -B/A होता है, माइनस हमारा फॉर्मूले का भी और यहाँ भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और A कितना है 4, तो 3/4, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है C/A। C कितना है -7, ये माइनस इग्नोर नहीं करना, -7 और अपॉन में 4। अब ये दो जब दोनों आ जाए हमें निकालना तो ये चीज़ है ना, ये तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है हमें। तो पहले इसका एलसीएम लो और फिर ये यहाँ चला जाएगा बीटा और ये यहाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा नीचे आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है यहाँ से
कितना आया था हमारा 3/4 है ना, और अल्फ़ा बीटा आया था माइनस का 7/4, 4 से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कट जाएगा 4 से 4, 3/7 इसका आंसर है, माइनस का डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, माइनस का 3/7 डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ए कार्ड इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, प्रॉबिलिटी निकालनी थी नॉट एन एस की, ध्यान से नॉट एन एस पूछा है। तो एस आपको पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, किंग क्वीन एस ये सब कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर आपको एस की प्रॉबिलिटी निकालनी होती तो 4/52, बट नॉट एस की निकालनी तो 1 में से 4/52 क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि टोटल कार्ड 52 होते हैं ना। एस की प्रॉबिलिटी 4/52 है, बट नॉट एस की निकालनी तो 1 में से इसको माइनस करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे नॉट एस वाले कितने कार्ड है 48 और अपॉन में 52, तो ये आंसर आएगा 12/13 डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, डी ऑप्शन 12/13। क्वेश्चन नंबर 19 एजर्शन रीजन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज़ 53 संडे 2/7, अगर आपको लीप ईयर की बात कर रहे हैं और 53 संडे की 2/7 होती है, यस ये करेक्ट है, क्योंकि देखो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ना, और आपको पता है 1 डेज में कितने वीक होते हैं 7, है ना। तो इसको ऐसे करना कर सकते हो आप, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में और एक वीक में कितने डे होते हैं 7, तो आप जब इसे डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 7 2 जा 40, रिमाइंडर ना 2 आ जाएगा, तो ये 2 रिमाइंडर का मतलब 2/7 प्रॉबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करें तो एक रिमाइंडर बचता है तो 1/7 प्रॉबिलिटी आती है, तो ये 2/7 आएगी लीप ईयर के लिए। तो एजर्शन तो ठीक है कि लीप ईयर के लिए 2/7 प्रॉबिलिटी आएगी, तो ये ठीक है, एजर्शन आपका एजर्शन करेक्ट है। बट रीजन में आपको बोला है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की 5/7 है, तो देखो नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज होंगे ना, तो यहाँ तो एक रिमाइंडर बचेगा तो 1/7 आनी चाहिए प्रॉबिलिटी, इन्होंने कितनी कह दी 5/7, तो ये तो फॉल्स है आपका, रीजन आपका फॉल्स है बट एजर्शन ट्रू है, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं। ABC आर इन AP ओनली इफ 2B इक्वल टू A+C, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। तो देखो अगर 3 नंबर ABC आपको बोला है कि AP में है, तो आपको पता है ये वाला डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस है ना, या तो यहाँ से डिफरेंस निकालो या यहाँ से डिफरेंस निकालो, बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो B को एक साइड कर लो, B यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2B हो जाएगा, और ये A वहाँ चला जाएगा तो 2B इक्वल टू C प्लस A करेक्ट आएगा। अगर ये AP में तो ये आएगा आपका, है ना, 2B इक्वल टू C प्लस A, तो एजर्शन आपका ट्रू है। अब रीजन में देखो, रीजन में आपको बोला कि ऑड नंबर का अगर हम सम निकाले तो वो n² आना चाहिए, तो ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5 से लेके n तक लेने हैं, आपको n तक लेने हैं, ठीक है, लास्ट टर्म n नहीं है, n तक नंबर लेने हैं। तो आप सम का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a + n-1d, 2a कितना है इसमें 1 और डिफरेंस कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हम a की जगह 1 रखेंगे और डिफरेंस की जगह 2 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये n² ही आएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो रीज़न भी आपका ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को, वो तो अपनी एक कोई अलग बात बता रहा है। तो एजर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है, ए नहीं होगा बी होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो किस किस ने ये टिक किया, एजर्शन रीज़न किस किस के ठीक है, आंसर बताना 20 में आपसे कितने ठीक किए आपने, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आगे के इसके पार्ट सेक्शन बी सेक्शन सी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, एंड सेट 1 2 3 सारे के सारे सेट इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन इनके, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम।